Hello everyone, welcome to my channel. Today topic is मल्टीनेशनल कंपनीज। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ये देखेंगे कि ये मल्टीनेशनल कंपनीज का कंसेप्ट कहाँ से आया है। तो देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं कि बिजनेस करने के तरीके कितने हैं, यानी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस करने के 3 तरीके हैं, या तो आप प्राइवेट सेक्टर में बिजनेस कीजिए, या फिर पब्लिक सेक्टर में, या फिर जॉइंट सेक्टर का बिजनेस कीजिए। प्राइवेट सेक्टर के अंदर वो बिजनेस आते हैं जिन बिजनेस के ऊपर कंट्रोल, उन बिजनेस की मैनेजमेंट और उन बिजनेस में इन्वेस्टमेंट या तो एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल करेगा। यानी प्राइवेट सेक्टर के बिजनेस में गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता। सेकंड है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के बिजनेस में वो बिजनेस आते हैं जिन बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट, कंट्रोल और मैनेजमेंट तीनों कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। और जॉइंट सेक्टर क्या है? जॉइंट सेक्टर में वो बिजनेस आते हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट, कंट्रोल और मैनेजमेंट, ये दोनों सेक्टर मिल करके उस बिजनेस को रन करेंगे। यानी एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट दोनों मिल करके अगर किसी बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं तो उस बिजनेस को बोलते हैं जॉइंट सेक्टर के बिजनेस। अब हम देखेंगे कि इस प्राइवेट सेक्टर के बिजनेस में कौन कौन से बिजनेस हम कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन से बिजनेस इंक्लूड हैं? देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी जिसको हम बोल सकते हैं सोल ट्रेड। HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या फिर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कंपनी, ये सब बिजनेस क्या है? ये सब प्राइवेट सेक्टर के बिजनेस हैं। इन सभी बिजनेस को क्या है? कंट्रोल करना, मैनेज करना और इन बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना किसका हक है? सिर्फ प्राइवेट का। सिर्फ एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल क्या करेगा? इस बिजनेस को रन करेगा। यानी इन बिजनेस में गवर्नमेंट ने अपना कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा। गवर्नमेंट इन बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए एक्ट बना रखे हैं। जैसे कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करने के लिए कंपनी एक्ट 2013, LLP के लिए LLP एक्ट 2008, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। तो कुछ बिजनेस के फॉर्म ऐसे हैं जिनके लिए गवर्नमेंट ने अलग से एक्ट पास कर रखा है, लेकिन इन बिजनेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर का हक है। सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही इन बिजनेस को रन करता है, इनमें पैसा इन्वेस्ट कर सकता है और इनको कंट्रोल करता है। तो इसी प्राइवेट सेक्टर का एक और फॉर्म है मल्टीनेशनल कंपनीज। यानी प्राइवेट सेक्टर में जो बिजनेस ऑपरेट होते हैं उनमें एक और बिजनेस हम ऐड करते हैं, उस बिजनेस को बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज। यानी एक ऐसी कंपनी है जिसका बिजनेस एक से ज्यादा नेशंस के अंदर क्या है? वर्क कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को ये देखना था कि ये मल्टीनेशनल कंपनीज का कंसेप्ट कहाँ से आया है। तो मल्टीनेशनल कंपनीज क्या है? एक प्राइवेट सेक्टर का बिजनेस है जिसको रन कौन करेगा, जिसमें इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, जिसको मैनेज कौन करेगा? या तो एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इनको मैनेज करेगा। अब देखो, मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशन, मल्टी का मतलब मैनी और नेशंस का मतलब कंट्री। यानी एक ऐसी कंपनी जिसका बिजनेस एक सिंगल कंट्री में ऑपरेट ना होकर एक से ज्यादा कंट्री के अंदर क्या कर रहा है, उसका बिजनेस चल रहा है, उस कंपनीज को बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे हुंडई कंपनी है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, टाटा मोटर्स है, ये सभी कंपनीज क्या हैं? ये सभी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। इन कंपनीज का बिजनेस किसी एक कंट्री के अंदर वर्क नहीं कर रहा, किसी एक कंट्री के अंदर ये अपना बिजनेस नहीं कर रही, बल्कि एक से ज्यादा कंट्री के अंदर ये अपना बिजनेस क्या कर रही है? रन कर रही है। इन मल्टीनेशनल कंपनीज को और हम किन नाम से जान सकते हैं? पहला है क्रॉस बॉर्डर बिजनेस, यानी जिस बिजनेस ने बॉर्डर को क्रॉस कर दिया, वो एक कंट्री के बॉर्डर को क्रॉस कर दिया, उसको बोलते हैं क्रॉस बॉर्डर बिजनेस। ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन, ग्लोबल एंटरप्राइजेस, इंटरनेशनल एंटरप्राइजेस, ये सभी किसके नाम हैं? ये सभी मल्टीनेशनल कंपनीज के अदर नाम हैं। अब बात आती है कि इन मल्टीनेशनल कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा। तो मल्टीनेशनल कंपनी का हेडक्वार्टर वहां होगा जहां पर मल्टीनेशनल कंपनीज का इनकॉर्पोरेशन हुआ है। जैसे इंडिया की कोई कंपनी है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, रिलायंस इंडस्ट्री इंडिया की एक कंपनी है, इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ हुआ है? इसका रजिस्ट्रेशन इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के अंडर हुआ है। तो इसका रजिस्ट्रेशन जिस कंट्री के अंदर हुआ है,
कंट्री का रजिस्ट्रेशन जिस कंट्री में हुआ है उसका हेडक्वार्टर भी वहीं पर होगा। तो हेडक्वार्टर कहाँ होता है मल्टीनेशनल कंपनीज का? इन वन कंट्री, सिंगल कंट्री में, और उस कंट्री में जहां पर उस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है या रजिस्ट्रेशन हुआ है, उस कंट्री को क्या बोलते हैं? होम कंट्री। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन इंडिया में हुआ है, तो इंडिया क्या है? इंडिया है होम कंट्री। और जहां पर ये रिलायंस कंपनी, सिर्फ रिलायंस कंपनी अपना इंडिया के अंदर तो बिजनेस नहीं कर रही, ये ब्रॉड में भी तो अपना बिजनेस कर रही है, अदर कंट्रीज में भी तो अपना बिजनेस कर रही है, अदर कंट्री में भी रिलायंस कंपनी की ब्रांच ओपन कर रखी है। तो वो कंट्री जहां पर रिलायंस कंपनी की ब्रांच ओपन कर रखी है, उन कंट्रीज को क्या बोलेंगे? उनको बोलते हैं होस्ट कंट्रीज। बिजनेस हेडक्वार्टर कहाँ होता है मल्टीनेशनल कंपनीज का? एक कंट्री के अंदर, उस कंट्री को बोलते हैं होम कंट्री। मल्टीनेशनल कंपनी अपना बिजनेस जिन जिन कंट्री में ऑपरेट कर रही हैं, उन सभी कंपनीज को क्या बोलते हैं? उन सभी कंट्रीज को बोलते हैं होस्ट कंट्री। अब हम देखते हैं आगे इसका बचा हुआ पॉइंट। अब हम देखते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज के कुछ एग्जाम्पल हैं, यानी जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, जैसे रिलायंस है, सैमसंग कंपनी है, कैडबरी है, कोका कोला है, नाइकी, हुंडई, टाटा मोटर्स, ये सभी कंपनियां मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनका बिजनेस किसी एक सिंगल कंट्री में रन ना करके एक से ज़्यादा कंट्री में अपने बिजनेस को क्या कर रही हैं? रन कर रही हैं। अब हम देखते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज के कुछ फीचर्स देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सबसे पहला है कि सेंट्रलाइज मैनेजमेंट है। जैसी रिलायंस कंपनी है, इंडिया की कंपनी है, इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेशन हुआ है, तो इंडिया को क्या बोलेंगे? होम कंट्री। जहां पर जिन जिन अदर कंट्रीज के अंदर ये रिलायंस कंपनी अपना बिजनेस रन कर रही है, अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर रही है, उन सभी कंपनीज को क्या बोलेंगे? उन सभी कंट्रीज को क्या बोलेंगे? होस्ट कंट्रीज बोलेंगे। अब पॉइंट देखो, फीचर्स में सबसे पहले है सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। चाहे रिलायंस कंपनी अपना बिजनेस किसी भी कंट्री में करे, बट उस बिजनेस को ऑपरेट कहाँ से किया जाएगा? इंडिया से किया जाएगा। सेंट्रलाइज, जहां पर उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है उस कंट्री से ही अदर कंट्री में जो बिजनेस सेटअप कर रखे हैं रिलायंस कंपनी ने अपने, उनको ऑपरेट किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा। वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ बिजनेस। अब देखो, रिलायंस कंपनी किसी एक सिंगल कंट्री में तो बिजनेस नहीं कर रही, रिलायंस कंपनी इंडिया के साथ साथ अदर कंट्रीज के साथ भी बिजनेस कर रही है, वहां पर बिजनेस कर रही है, इसलिए उस कंपनी के बिजनेस का एरिया क्या हुआ है? काफी वाइड हो गया है। बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट देती है। अगर मान लो रिलायंस कंपनी बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट यानी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती, तो क्या उसका बिजनेस ब्रॉड में चलता? उसका बिजनेस इंडिया में ही नहीं चलता। अगर एक कंपनी को अपना एरिया वाइड करना है, अगर एक इंडियन कंपनी को नेशनल कंपनी बनना है, इंटरनेशनल कंपनी बनने के लिए अपने प्रोडक्ट की बेस्ट क्वालिटी देनी होगी। साथ में एसेस टू इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंच बनती है किनकी? मल्टीनेशनल कंपनीज की। मल्टीनेशनल कंपनीज अपना बिजनेस होम कंट्री के साथ साथ अदर कंट्रीज में भी ऑपरेट करती हैं, रन करती हैं। स्पेशल अटेंशन टू एडवर्टाइजमेंट। ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ये मल्टीनेशनल कंपनीज अपनी प्रोडक्ट की इमेज छोड़ने के लिए, अपने प्रोडक्ट को पब्लिक को अवेयर कराने के लिए एडवर्टाइजमेंट के ऊपर काफ़ी खर्च करती हैं। जैसे मान लो कोका कोला है, कैडबरी है, सैमसंग है, ये कंपनीज क्या करती हैं? ये कंपनीज टीवी में ऐड देती हैं, तो क्या एक सिंगल कंट्री के अंदर? नहीं। जहां पर इन कंपनीज का बिजनेस चल रहा है, उन सभी कंट्रीज के अंदर ये क्या करती हैं? ऐड पर काफ़ी पैसा खर्च करती हैं, ताकि पब्लिक इनके प्रोडक्ट से अवेयर हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा इनका एरिया वाइड हो। फिर हमारे पास एडवांटेज ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज के फायदे क्या हैं? मल्टीनेशनल कंपनी के फायदे हम देखेंगे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? होस्ट कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। होस्ट कंट्री मीन्स जहां पर एक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन एक कंट्री में हुआ है, बट अदर कंट्री में जहां पर वो बिजनेस कर रही है, उन अदर कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका फायदा देखेंगे। सबसे पहला, इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। रिलायंस कंपनी है, इंडिया की कंपनी है, मान लो ये जापान के अंदर क्या कर रही है? जापान में अपना बिजनेस सेटअप कर रही है, जापान के अंदर भी अपनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो जापान क्या हुई? जापान हो गई होस्ट कंट्री।
अब क्या हुआ, इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इंडिया ने जाकर के अपना बिजनेस कहाँ सेटअप किया, जापान में। तो क्या जापान में इंडियन करेंसी नहीं आई है, तो अदर कंट्री से इंडिया से अब बिजनेस कहाँ सेटअप कर दिया, जापान में। तो जापान में क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा है, बढ़ा है। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, क्या जापान की कंट्री को इंडिया की रिलायंस कंपनी ने अपना बिजनेस वहां सेटअप करने की वजह से जापान के लोगों को क्या रोजगार नहीं मिलेगा, मिलेगा। प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज, जापान के जिन रिसोर्सेज पहले जो फालतू पड़े थे, खराब थे, वेस्ट हो रहे थे, उन रिसोर्सेज का इंडिया क्या करेगी, रिलायंस कंपनी क्या करेगी, उनको बेटर वे में यूज करेगी। टेक्निकल डेवलपमेंट, जापान के अंदर क्या है, मान लो टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है, तो उस टेक्नोलॉजी को यानी उन बेस्ट रिसोर्सेज को यूज करके अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट बनाकर जापान की कंट्री को सेल करेगी। एंड ऑफ मोनोपोली, अब मान लो जापान के अंदर पहले से सिर्फ दो कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने पूरे मार्केट के ऊपर मोनोपोली बना रखी है। वो कंपनियां जिस चाहे रेट पर बेचती हैं, यानी कंपनियां अपना प्रोडक्ट, ये दोनों कंपनियां अपना प्रोडक्ट मान लो मनचाहे रेट पर बेचती हैं, क्वालिटी पर कोई ध्यान नहीं देती। लेकिन अगर इस कंट्री के अंदर बाहर की कंट्रीज की कंपनियां आ जाएं, तो क्या ये जो डोमेस्टिक कंपनीज थी जापान की, क्या इनकी मोनोपोली खत्म नहीं हो जाएगी? हाँ जी, खत्म हो जाएगी। यहाँ जापान के लोगों को बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा, रीजनेबल प्राइस पर मिलेगा। फिर है मैनेजरियल डेवलपमेंट है। अब मान लो जापान के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनके पास नॉलेज अच्छी है, जिनकी स्किल अच्छी है, लेकिन उनकी स्किल को यहाँ की जो लोकल कंपनीज हैं, जो डोमेस्टिक कंपनी है, वो कंपनीज उनको क्या है, उतना उतना पैसा प्रोवाइड नहीं करती है जितनी उनके अंदर स्किल है, जितनी उनके अंदर नॉलेज है। अगर मान लो बाहर की कोई कंपनी जापान में जाके सेटअप कर दे, उस कंपनी को क्या है, मान लो एक हाई प्रोफाइल कंपनी है, उस कंपनी को हाई प्रोफाइल मैनेजर की रिक्वायरमेंट है जिसमें स्किल नॉलेज काफ़ी अच्छी हो। तो जो पर्सन जिनकी स्किल पहले वेस्ट हो रही थी, यानी जिनकी नॉलेज का प्रॉपर तरीके से यूज भी नहीं हो रहा था, अब ब्रॉड से आई हुई कंपनियां उन पर्सन्स की नॉलेज को बेटर वे में यूज कर पाएंगी। फिर क्या है, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, क्या जापान के एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेंगे? अगर जापान के अंदर एक कंपनी सेटअप की है, जापान के अंदर बाहर से एक कंपनी आई है, मान लो रिलायंस कंपनी यहाँ सेटअप की है, तो क्या हाँ यहाँ पर रिलायंस कंपनी जापान के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं करेगी? तो क्या जापान के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की यूनिट नहीं बढ़ेंगी? ज़्यादा यूनिट के अंदर प्रोडक्शन होगा तो जापान क्या करेगी, एक्सपोर्ट करेगा। तो ये सब क्या है, मल्टीनेशनल कंपनीज की एडवांटेज हैं, कुछ फायदे हैं। कौन सी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, होस्ट कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम कुछ नुकसान देखते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज को सेटअप करने से इन होस्ट कंट्री को नुकसान क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, यानी एमएनसी की वजह से नुकसान क्या है, कौन सी कंट्री को, होस्ट कंट्री को। अब मान लो इंडिया के अंदर कोई कंपनी है, जैसे कि कोका कोला कंपनी। इंडिया के अंदर कोका कोला कंपनी ने अपनी एक ब्रांच ओपन कर रखी है, तो अब नुकसान क्या है, डेंजर फॉर डोमेस्टिक कंपनीज। अब कोका कोला कंपनी क्या है, एक कोल्ड ड्रिंक कंपनी है, मतलब जो क्या है, जो कोल्ड ड्रिंक प्रोवाइड कराती है। अगर मान लो इंडिया के अंदर इंडिया की खुद की कंपनीज हैं जो क्या है, कोल्ड ड्रिंक प्रोवाइड कराती हैं, कोल्ड ड्रिंक बनाती हैं, तो अगर बाहर की कोई कंपनी आती है, सेम सेक्टर में बिजनेस कर रही है, जहां के अंदर पहले इंडिया के अंदर उसी सेक्टर में अदर कंपनियां भी, मान लो 3 कंपनियां पहले से बिजनेस कर रही हैं। अगर बाहर से कोई कंपनी आती है, कोई फॉरेन कंपनी आती है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया के अंदर क्या है, अपना बिजनेस सेटअप करती है, इंडिया के अंदर क्या है, आके अपना बिजनेस सेटअप करती है। अब इन कंपनी जो पहले से 3 कंपनी काम कर रही थी, एक कंपनी के आने से इन तीनों कंपनियों की मार्केट खत्म होगी। रीजन क्या है, इस जो बाहर से जो कंपनी आई है, इसका प्रोडक्ट क्या है, अच्छा है, बेस्ट क्वालिटी का, रीजनेबल प्राइस पर दे रही है। तो जो डोमेस्टिक कंपनी थी, जो इंडिया की डोमेस्टिक कंपनी थी, उन कंपनी की तो क्या होगी, मार्केट खत्म होगी बिल्कुल। तो उन कंपनीज को खतरा हो जाता है, जो कंट्री की जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनको खतरा होता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो बाहर की कंट्री से आई, उसने बाहर की कंट्री की कोई कंपनी आई, उसने अच्छा प्रोडक्ट दिया, बेस्ट क्वालिटी का दिया, ठीक है, लेकिन इन कंपनियों का प्रोडक्ट तो बिकना बंद हो गया ना, पहला नुकसान। दूसरा है रिपार्टीशन ऑफ प्रॉफिट। देखो, रिपैट्रिएशन का मतलब क्या है,
रीपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का रीपैट्रिएशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को इस वर्ड का मीनिंग देखना है, रीपैट्रिएशन का मतलब क्या है। इंडिया के अंदर एक कंपनी सेटअप की, मान लो इंडिया के अंदर एक मल्टीनेशनल कंपनी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। उस कंपनी ने जितना भी प्रॉफिट अर्न किया वो सारा का सारा प्रॉफिट उसने इकट्ठा किया और अपना फॉरेन में ले गई, अपनी होम कंट्री में ले गई। तो रीपार्टीशन का मतलब है कि फॉरेन कंपनी ने, मल्टीनेशनल कंपनी ने इंडिया के अंदर जो पैसा अर्न किया, उस जितना भी पैसा अर्न किया है, जितना भी प्रॉफिट अर्न किया है, उस सारे प्रॉफिट को होम कंट्री के अंदर ले जाना क्या कहलाता है? रीपार्टीशन कहलाता है। तो कंपनीज क्या करती हैं? कंपनीज, मान लो इंडिया के अंदर एक कंपनी एस्टेब्लिश की जाती है, मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया से प्रॉफिट अर्न करती है और सारे प्रॉफिट को होम कंट्री में ले जाती है। तो इससे क्या है? इंडियन करेंसी गई, इंडिया की कंट्री में सिर्फ प्रोडक्शन हुआ, बाकी प्रॉफिट तो कुछ नहीं मिला इंडिया को। क्या फायदा, क्या हुआ इंडिया को? जितना प्रॉफिट अर्न किया सारा होम कंट्री में लेगी, ये नुकसान है। तीसरा क्या है? इंटरवेंशन इन लोकल पॉलिटिक्स। कई बार कुछ कंपनियां, देखो अगर मान लो कोई कंपनी बाहर से आ रही है, या मान लो इंडिया की कंपनी है जैसे रिलायंस कंपनी है, बाहर एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो एक टॉप कंपनी, एक टॉप कंट्री के अंदर तो हम बिजनेस नहीं करेंगे। हमें भी पता है कि हमारा प्रोडक्ट वहाँ टिक ही नहीं पाएगा। हम कहाँ पर बिजनेस सेटअप करने की कोशिश करेंगे? एक ऐसी कंट्री में जो या तो अंडर डेवलपिंग है या फिर डेवलपिंग स्टेज में चल रही है, वहाँ जाकर के हम अपना बिजनेस सेट करने की कोशिश करेंगे। तो जो एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, उस कंट्री के अंदर मान लो जैसे यूएसए है, यूएसए क्या है? एक डेवलप्ड कंट्री है, और इंडिया क्या है? इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। तो यूएसए ने अपनी कंपनी सेट कर दी, अपनी कंपनी सेटअप कर दी इंडिया के अंदर। तो यूएसए क्या कोशिश करता है? यूएसए कोशिश करता है हमारी गवर्नमेंट के अंदर इंटरफेयर करने का। तो अगर एक डेवलप्ड कंट्री, एक पावरफुल कंट्री अगर एक डेवलपिंग कंपनी या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्री में अपना बिजनेस सेट करती है, तो वहाँ की लोकल जो गवर्नमेंट है, वहाँ की लोकल जो पॉलिटिक्स है, उनके अंदर इंटरफेयर करने की फुल कोशिश करती है। एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का, अगर बाहर से कोई कंपनी आकर के अगर किसी कंट्री के अंदर सेट कर रहे हैं, बाहर की कंपनी अगर बिजनेस करेगी किसी दूसरी कंट्री में, तो वहाँ के रिसोर्सेज को इतने बेटर वे में यूज क्यों करेगी? वो जितना चाहेगा उतना यूज करेगी, बाकी फेंक देगी। क्यों? क्योंकि उसके क्या नेचुरल रिसोर्सेज खराब हो रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज तो होम कंट्री, हमारी कंट्री के खराब हो रहे हैं। वो तो अपना बिजनेस करेगी, प्रॉफिट अर्न करेगी और चली जाएगी। तो क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन होता है। फिर क्या है? नो बेनिफिट टू पुअर पीपल। गरीब लोगों को क्या फायदा होता है? मान लो इंडिया के अंदर एक ऐसी कंपनी स्थापित की जो लग्जरी आइटम बनाती है। अब गरीब लोग जिनको बेचारे को 2 टाइम का खाना नहीं मिल पाता, वो लग्जरी आइटम क्या ही परचेज करेंगे? तो उस कंपनी का क्या फायदा हुआ इंडिया में सेटअप करने का? इन गरीब लोगों को तो जो प्रोडक्ट था, ये इनकी पहुंच से बाहर है। वो प्रोडक्ट, लग्जरी प्रोडक्ट, ये क्या परचेज करेंगे? जैसे हुंडई कंपनी मान लो, तो इससे गरीब लोगों को क्या फायदा हुआ हुंडई कंपनी को इंडिया में एस्टेब्लिश करने की वजह से? क्या गरीब लोग जिनको 2 टाइम का खाना नहीं मिल पाता, क्या वो गाड़ी परचेज करेंगे? तो इससे गरीब लोगों को कोई फायदा नहीं होता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है मल्टीनेशनल कंपनीज का। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, मैंने आपको कुछ डिसएडवांटेज बताए, कुछ एडवांटेज बताए मल्टीनेशनल कंपनीज के। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए कि मल्टीनेशनल कंपनीज कैसी होनी चाहिए, कैसे उसको दूसरी कंट्री में यानी होस्ट कंट्री में ट्रीट करना चाहिए, सोचकर बताइए। क्योंकि अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सजेशन कैन बी गिवन इन दिस कंटेक्स्ट। इस कंटेक्स्ट में आप क्या सजेशन देंगे मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए? पहली आपकी राय क्या रहेगी कि एक कंपनी जहां भी अदर कंट्री के अंदर एस्टेब्लिश कर रहे हैं, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को बेटर वे में यूज करें, वहाँ की जनता को बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट दें, रीजनेबल प्राइस पर दें। ये सब क्या है? ये सब बिल्कुल बेसिक पॉइंट हैं जो एक अगर मल्टीनेशनल कंपनी किसी दूसरी कंट्री के अंदर अपना बिजनेस कर रही है, होस्ट कंट्री के रिसोर्सेज को बेटर वे में यूज करे, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को और उसके रीजनेबल प्राइस पर उनको प्रोडक्ट अवेलेबल कराएं। देखो सजेशन क्या है? सबसे पहला क्या है कि टोटल प्रॉफिट अर्न बाय एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज ने जितना भी टोटल प्रॉफिट अर्न किया, शुड नॉट बी अलाउड टू बी टेकन बैक। सारा का सारा प्रॉफिट होम कंट्री में नहीं जाना चाहिए। ये मान लो एक कंट्री है, एक दूसरी कंट्री है, इस कंट्री ने इस बी कंट्री के अंदर अपना बिजनेस सेट किया। ये ए कंट्री थी, ए कंट्री ने अपना बिजनेस बी कंट्री में सेट किया। बिजनेस से जितना प्रॉफिट अर्न किया, सारा प्रॉफिट क्या है? ये कंपनी को एकदम खुश होकर के अपनी होम कंट्री में ले गई। तो यहाँ क्या फायदा हुआ? तो अपना पहला सजेशन ये है कि
ये मल्टीनेशनल कंपनीज जिसने यहाँ बिजनेस सेटअप किया था, यहाँ पर जितना प्रॉफिट अर्न किया, सारे के सारे प्रॉफिट को आप होम कंट्री में मत लेके जाइए। उस कंपनी ने जितना प्रॉफिट अर्न किया है उसका कुछ पार्ट इसी होस्ट कंट्री के अंदर इन्वेस्ट कीजिए यहाँ के डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पर देखो, ये देखो, रीपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये क्या था? एक नुकसान था। रीपैट्रिएशन एक नुकसान था किसका? एमएनसीज का। तो सारे प्रॉफिट को होम कंट्री में ना ले जाकर होस्ट कंट्री के डेवलपमेंट पर भी कुछ खर्चा कीजिए, पहला। दूसरा पॉइंट, नो इंटरफेयर इन लोकल पॉलिटिक्स में आप इंटरफेयर ना करें। यहाँ की कंट्री की जो लोकल पॉलिटिक्स है, जो गवर्नमेंट है, जैसे अपना काम कर रही है उसको करने दो, उसमें आप इंटरफेयर ना करें, एक कंपनी। तीसरा है यूज नेचुरल रिसोर्सेज इन बेटर वे। फोर्थ है गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट देना है पब्लिक को और रीजनेबल प्राइस पर देना है, फेयर प्राइस पर देना है। तो ये क्या है? ये मल्टीनेशनल कंपनीज को हमने कुछ सजेशन दिए हैं कि आप इस तरीके से बिजनेस करें। आप एक दूसरी कंट्री, जहां पर जो आपकी होस्ट कंट्री है, वहां के रिसोर्सेज को गलत वे में यूज ना करें। वहां प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो कुछ प्रॉफिट उस कंट्री में भी तो डेवलपमेंट के लिए खर्चा करें। आपने उस कंट्री के रिसोर्सेज को यूज किया है, आपने उस कंट्री की मार्केट को यूज किया है, तो कुछ तो आपका भी हक बनता है ये कंपनी की यहाँ पर कुछ खर्चा करो डेवलपमेंट के लिए। तो हमने इस वीडियो में क्या टॉपिक डिस्कस किया है? मल्टीनेशनल कंपनीज क्या हैं? मल्टीनेशनल कंपनीज वो कंपनीज हैं जो अपना बिजनेस किसी एक कंट्री में ना करके एक से ज़्यादा कंट्री के अंदर अपना बिजनेस क्या करती हैं? ऑपरेट करती हैं, रन करती हैं, बिजनेस चलाती हैं। उन कंपनीज को बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज क्या हैं? जहां पर उस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है उसको बोलते हैं होम कंट्री, और जहां पर मल्टीनेशनल कंपनीज जहां अदर कंट्रीज में अपना बिजनेस कर रही हैं उन कंट्रीज को बोलते हैं होस्ट कंट्रीज। इन मल्टीनेशनल कंपनीज के कुछ फीचर्स, कुछ एडवांटेज और कुछ लिमिटेशन को हमने डिस्कस किया। अब ये पॉइंट अपना होता है फिनिश। थैंक यू।